Hello student. So here in this video we are going to start Java programming language. So we have to understand first Java basics, right? So your chapter 7 is Java basics. In a previous video we have learned about object oriented programming, right? What is object? So in this video I'm going to make you understand about whole thing about Java, right? So let's start. जावा क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है तो हमें एक प्रोग्राम की एक ज़रूरत पड़ती है. प्रोग्राम बिल्ड करना पड़ता है जिसमें फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, बहुत सारे जो भी हमारी फंक्शंस जो वर्क करते हैं वो सारा प्रोग्रामिंग होता है, राइट? और वो सारा प्रोग्रामिंग इकट्ठा होके क्या बनता है? हमारा सॉफ्टवेयर रेडी होता है, हमारा एप्लीकेशन रेडी होता है. So Java is one of the famous programming language. So let's start. Java is an object-oriented programming language developed by Sun Microsystem, a company best known for its high-end Unix workstation. यहाँ पे आपको ये याद रखना है that Java is developed by Sun Microsystem, right? Sun Microsystem. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइक्रोसिस्टम है या माइक्रोसॉफ्ट है. नहीं, सन माइक्रोसिस्टम डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, राइट? हमने दो स्ट्रक्चर देखे थे, दो कैटेगरीज देखी थी, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है? डेटा एंड फंक्शन दोनों पे वो फोकस होता है. वेर एज इन अ स्ट्रक्चर ओनली क्या होता है? फंक्शन पे ही फोकस होता है. ये इन दोनों का डिफरेंस है. आप सबको पता है, जिसने नहीं देखा वो चैप्टर 6 के वीडियोस देखे, समझ में आ जाएगा, राइट? सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब जीरो, एकदम एकदम जीरो लेवल से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट? कि कैसे जावा लैंग्वेज हमें स्टार्ट करना है, क्या है, कैसे करना है, कौन सा प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी चीजें जो ये चैप्टर में हमें सीखनी है. तो modeled after C++, the Java language was designed to be small, simple, and portable across platforms and operating system, both at the source and at the binary level. Okay. So ये क्या बोल रहा है कि ये this language was designed to be small, simple and portable. स्मॉल एंड सिंपल आप सबको पता है. पोर्टेबल दैट मीन्स हम इसे कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं. जैसे कि ये जो लैंग्वेज है हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करता है, लिनक्स में भी काम करता है, मैक में भी काम करता है. दैट मीन्स ये सभी प्लेटफॉर्म को पे सपोर्ट करता है. दैट मीन्स दैट इज पोर्टेबल. सो in this chapter, we will learn to start programming with Java. We will discuss simple Java statement, the basic things we can do in Java within a method main. As we have already learned C language, the basic constructs in Java will be very easy to understand. आप सबको पता है कि 10th में अगर किसी ने कंप्यूटर लिया होगा तो सी लैंग्वेज आपको आती थी. अगर नहीं आती तो चिंता मत करिए, यहाँ से मैं आपको पूरे जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगी सिखाना, तो यहाँ से आप सब कुछ समझ आ जाएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन. सो जावा लैंग्वेज वाज डेवलप्ड एट सन माइक्रोसिस्टम इन 1991, राइट? ये एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं, आपको याद रखना है. सन डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1991, right? Java is small, fast, efficient, and easily portable to a wide range of hardware devices. As I said, it is considered as one of the ideal language for distributing executable program via the World Wide Web, and also a general purpose programming language for developing program that are easily usable and portable across different platforms. What this is saying to us?
दैट आप सबको यहाँ पे पता होगा कि आप जो एप्लीकेशन यूज करते हैं फोन में, राइट, ये एप्लीकेशन का बेस क्या है? जावा, राइट, ये एप्लीकेशन का बेस क्या है? जावा है। जावा से ये पूरी एप्लीकेशन बनी होती है, मतलब उसका बेस क्या होता है? जावा होता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम यूज करके ये सॉफ्टवेयर बना सकता है, एप्लीकेशन बना सकता है, और बहुत सारे जनरल पर्पस के लिए भी ये यूज होता है, राइट। सो आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप फेसबुक करते हो, ये सब का बेस क्या है? तो जावा है इस सब का बेस, राइट। सो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड हियर इट डिफर्स फ्रॉम सी। Java, using Java, we can take full advantage of object-oriented methodology and its capability of creating flexible, modular, and reusable code. एज हम सबको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि हम उसे रीयूज कर सकते हैं, मॉड्यूल उसका चेंज करके उसमें एक्स्ट्रा मॉड्यूल डाल सकते हैं, फंक्शनलिटी करवा सकते हैं, राइट, एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो जावा जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो एज ऑब्वियस कि जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता था वो जावा में होगा ही। तो ये सारी जो कैपेबिलिटी है टू क्रिएटिंग अ फ्लेक्सिबल, मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड वो जावा में भी होती है, ये इसका एडवांटेज है। It includes a set of class library that provide basic data types, system input and output capabilities and other utility functions, right? इसमें क्या होता है, ये जो डेटा टाइप है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पूरा उसका एक अलग से थियरी दिया हुआ है, मैं आपको लेटर इस चैप्टर में सिखाऊंगी कि डेटा टाइप्स क्या होती है। इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ये सारी हमारी डेटा टाइप्स है। अभी ये लाइब्रेरी है, वो क्या करती है? तो यूजर इनपुट प्रोवाइड करती है, आउटपुट एंड इनपुट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, बेसिक डेटा टाइप सपोर्ट करती है, एंड यूटिलिटी फंक्शन को भी ये सपोर्ट करती है, राइट। यूटिलिटी फंक्शन मतलब जो फंक्शन हमें यूज करने होते हैं वो सारे फंक्शन को सपोर्ट करती है। दिस बेसिक क्लासेस आर पार्ट ऑफ द जावा डेवलपमेंट किट। अभी ये जावा डेवलपमेंट किट क्या है? तो एक एक किट आती है जिसमें पूरे जावा का फंक्शंस होते हैं, उसकी लाइब्रेरीज होती है, वो सारा उसमें उसमें उसकी कैपेबिलिटी होती है, पूरा एक फंक्शन रेडी करके रखा हुआ होता है, जो हमें वो किट जब भी हम स्काइट यूज करेंगे तो हमें जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे स्काइट रन करवाने के लिए, राइट। तो ये डेवलपमेंट किट है जिसमें बेसिक क्लासेस अवेलेबल होते हैं जावा के। JDK has classes to support networking, common internet protocols and user interface toolkit functions। जैसे मैंने बोला कि JDK में क्या होता है, क्लासेस होते हैं, राइट। क्लासेस क्या है? प्रोग्राम्स है, राइट, जो हमने लिखे हैं, राइट। तो JDK क्या क्या सपोर्ट करता है? फर्स्ट, नेटवर्क को सपोर्ट करता है, नेटवर्किंग का जो भी काम होता है वो। फिर कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, एंड यूजर इंटरफेस, लाइक यूजर एंटर करता है, उसे आउटपुट देता है, ये सारी यूजर इंटरफेस टूलकिट फंक्शनलिटीज उसमें होती है। बिकॉज दिस क्लास लाइब्रेरी आर रिटन इन जावा, दे आर पोर्टेबल अक्रॉस प्लेटफॉर्म एज ऑल जावा एप्लीकेशन है। जैसे जावा की एप्लीकेशन पोर्टेबल है वैसे ये भी पोर्टेबल है, राइट। Java is a platform independent at both the source and the library level. So here what is the source and what is the library level? Here I will make you understand. Look at this diagram here. Platform independence is a program's capability of being moved easily from one computer to another system, right? As I said कि एक सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में अगर उसे ट्रांसफर करेंगे तो वो इजीली मूव हो जाएगा, राइट। At the source level, Java's primitive data type have a consistent size across all development platform. अभी यहाँ पे ये source क्या है, binary labels क्या है, ये compiler क्या है, bytecode क्या है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये क्या है, right? Let's start, हम यहाँ से एक program करते हैं. Let me do that. Here
मैंने स्काइट इंस्टॉल करके रखा है। अभी यहाँ पे मैं आपको ये पब्लिक डेमो, राइट, राइट। So here, this is a class public demo in which public in public static void main and string। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये पैरामीटर पास करवाना है, तो हम ये स्ट्रिंग करवाते हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होगा इसमें, राइट, क्या क्या कैसे वर्क करता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये str नहीं स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे, राइट। नाउ हियर dot out dot print ln and here मैंने प्रिंट करवाया वेलकम, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये जो प्रोग्राम है फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेव करते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक सेव करती हूँ, वरना मैं मेरे एक फोल्डर में सेव करती हूँ। वहां पे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ जिसको दे रही हूँ अंदर, मैंने उसे नाम दे दिया डेमो डॉट जावा। याद रखिएगा अगर जावा में हमें जब भी ये फाइल सेव करनी है तो जो फाइल नेम होता है वो क्लास नेम जो दिया होता है वो ही देना है। यहाँ पे मैंने क्लास नेम, ये जो हमारा है वो है क्लास, राइट, पब्लिक डेमो। तो डेमो मेरा क्लास नेम है, पब्लिक कीवर्ड है एंड डेमो इज अ क्लास। तो क्लास के नाम से ही मुझे सेव करना है डेमो डॉट जावा। सेव किया यहाँ पे मैंने, राइट। सेव हो जाने के बाद इसे रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए क्या करना होगा, टूल्स में कंपाइल कर, ओके। यहाँ पे हमारी क्या एरर आ रही थी, स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा। याद रखिएगा स्ट्रिंग का एस जो है यहाँ पे कैपिटल आएगा, राइट। तो हमको टूल में जाके क्या करना है, कंपाइल करवाना है। कंपाइल करवाते ही क्या होगा, देखो यहाँ पे एग्जिट कोड 0 आ गया, दैट मीन्स हमारी प्रोग्राम कंप्लीट है, उसमें कोई एरर नहीं है। नाउ गो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो वेलकम प्रिंट होके आ गया। अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, ये कि जावा सोर्स क्या है, राइट। तो ये जो हम कोडिंग करते हैं, यहाँ पे जो भी हमने ये कोडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में की है, राइट। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ये इंग्लिश में की हुई है, आपको हिंदी आती है, तो क्या हुआ कि हम दोनों के बीच में क्या चाहिए होगा, एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, कन्वर्टर चाहिए होगा, इंटरप्रेटर चाहिए होगा, राइट। सो यहाँ पे सेम ऐसे दिया है कि ये जो जावा सोर्स है, मतलब ये जो हमने कोडिंग किया उसे सोर्स बोलते हैं, राइट, सोर्स कोड बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सोर्स कोड। उसके बाद है जावा कंपाइल। तो जावा कंपाइल में क्या होता है कि ये जो हमारी लैंग्वेज है, हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 एंड 1, दैट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइल करता है, पहले ये लैंग्वेज को, इंग्लिश में हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसे कंपाइल करता है बाइनरी लैंग्वेज में, राइट। उसके बाद क्या है, जावा बाइट कोड। अभी जावा बाइट कोड क्या है, तो हमें एक इंटरप्रेटर चाहिए होता है, राइट। मतलब हमारा कंपाइल होके वो
कंप्यूटर अंडरस्टेबल लैंग्वेज में, मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, राइट। तो इसमें 0 1 अपना एक फॉर्मेट होता है। आप सबको पता है कि मैक का अपना एक फॉर्मेट होता है, विंडोज का अपना एक फॉर्मेट होता है। आप सबको पता होगा कि इसका एक अलग सा फॉर्मेट होता है। वैसे ही लिनक्स का अलग एक फॉर्मेट होता है, राइट। सो दैट इज बाइट कोड, उसे हम बाइट कोड बोलते हैं कि अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं। तो जिस प्रोग्राम में ये रन हो रहा है, जिस मशीन में ये रन हो रहा है, जिस कंप्यूटर में ये रन हो रहा है, उसमें ये उसे ट्रांसफर करके देगा, कंपाइल करके देगा। उसे हम बोलते हैं बाइट कोड, राइट। क्योंकि विंडोज की फॉर्मेट अलग होती है, लिनक्स की अलग होती है, वेदर इट इज मैक तो उसकी भी अलग होती है। तो उसमें कन्वर्ट करके देगा, उसे हम बाइट कोड बोलते हैं कि अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं, राइट। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया है कि जावा इंटरप्रेटर फॉर लिनक्स, जैसे मैंने बताया कि बाइट कोड लिनक्स के लिए अलग होता है, दैट मीन्स फॉर्मेट विंडोज के लिए अलग होता है, मैक के लिए अलग होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, ये जो हमारा है वो सोर्स कोड है, राइट। ये जो हमारी है वो है हमारी कंपाइल फाइल, राइट। यहाँ पे आपको आगे दिखाई देगा कि हम कैसे यूज करते हैं। So, program written in Java are compiled into machine language for a computer that does not exist. This is called a virtual computer. That is known as Java Virtual Machine. अभी JVM का फुल फॉर्म आपको पूछते हैं कि what is the full form of Java Virtual Machine. तो आप सबको virtual का मतलब पता है? Virtual that means है नहीं, वो हमें ऐसे ऐसे फील करवाता है कि that is present but it is not, राइट। जैसे कि गेम है, तो हम गेम जब प्ले करते हैं तो क्या होता है कि हमने वर्चुअल ग्लासेस, वो ग्लासेस पहनाता है जिसे हम वर्चुअल व्यू देख सके, राइट। कि जो गेम हम प्ले कर रहे हैं वो हमारे सामने प्ले हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हम फील कर पा रहे हैं कि वो अभी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं है। तो उसे बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, राइट। जावा वर्चुअल मशीन और जावा बाइट कोड, जैसे मैंने बोला, राइट। बाइट कोड इंटरप्रेटर इज नीडेड फॉर ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर। मैंने जैसे बोला कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर के लिए बाइट कोड चाहिए होता है, कि अलग पीसी का मतलब विंडोज का बाइट कोड अलग होता है, उसका फॉर्मेट अलग होता है, लिनक्स का फॉर्मेट या बाइट कोड अलग होता है, मैक का अलग होता है, राइट। सो दैट इज बाइट कोड। यहाँ पे आई होप आप सबको यहाँ तक पता चल गया कि ये क्या है। तो ये हमारा सोर्स कोड है, इसे कंपाइल करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, 0 and 1 की लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करना होता है, तो इसीलिए इसे पहले कंपाइल करना पड़ता है। अभी यहाँ पे कंपाइल एंड इंटरप्रीटर, अभी दोनों का काम तो एक ही है कि कंपाइल भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और इंटरप्रीटर भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है लैंग्वेज को, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जावा कंपाइल मतलब ये जो हमारी फाइल होती है उसे वो लाइन बाय लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा। यहाँ पे लाइन है, यहाँ ये लाइन में एरर है तो पहले एरर बताएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अगर नहीं एरर है तो नेक्स्ट, यहाँ पे एरर नहीं है तो नेक्स्ट, यहाँ पे एरर है तो यहाँ पे पहले एरर दिखाएगा। दैट मीन्स कंपाइल में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। वेयर इन इंटरप्रीटर ये लाइन बाय लाइन नहीं होता, राइट। ये हो गया इसका डिफरेंस, राइट। उसके बाद क्या है, हमें एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करना है और कंपाइल करवाना है। कैसे कंपाइल करें, कैसे रन करें, राइट। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये प्रोग्राम करके दिखाऊंगी, पूरा इनपुट, पूरा प्रोग्राम लिख के बताऊंगी, प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। टिल देन हैव अ सेफ डे।